नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू क्लास अगेन सबकी कक्षा। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। इजराइल ने कतर के ऊपर हमला किया है। इजराइल का जो ये अटैक है दोहा के ऊपर, इस हमले के बाद पूरी मुस्लिम कम्युनिटी, पूरी दुनिया की जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो सभी एकजुट हो गए हैं और ऐसी बातें हो रही हैं कि ये मुस्लिम नाटो बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या अब इजराइल से मुस्लिम देशों की साझा सेना भिड़ेंगी? क्या इजराइल से ये जो मुस्लिम वर्ल्ड हैं ये सभी मिल करके उनके ऊपर अटैक करने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम लोग इसी संभावनाओं के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड को देख लेते हैं। साथियों, 8 सितंबर से 10 सितंबर के बीच महज 72 घंटों में इजराइल ने 6 इस्लामिक देशों पर हमले किए थे। अमेरिका की सुरक्षा वाला कतर में भी अटैक हुआ था और वहां अटैक होते ही हड़कंप मच गया। इन्हीं स्थिति को देखते हुए इस्लामिक देशों ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें मुस्लिम देशों की नाटो जैसी साझा मिलिट्री बनाने की कवायद चल रही है। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों के साथ भी इनको शेयर कर दें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इजराइल ने किन किन मुस्लिम देशों पर हमले किए हैं। क्या इस्लामिक देश मिलकर नाटो जैसी साझा मिलिट्री बना पाएंगी और इनमें भारत का क्या स्टैंड रहने वाला है, इसके ऊपर भी हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो इजराइल ने अब तक किन मुस्लिम देशों के ऊपर हमला किया है, अगर इनकी हम लोग बात करें तो इजराइल ने 72 घंटों में 6 मुस्लिम देशों के ऊपर हमला किया, जिसमें से लेबनान है, सीरिया है, कतर हुआ, यमन हुआ, ट्यूनेशिया हुआ और गाज़ा हुआ। इन सभी देशों के ऊपर इजराइल ने 72 घंटों में हमला किया। एक एक कर हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि ये हमले की वजह क्या है। इजराइल ने इन 6 देशों के ऊपर हमला क्यों किया। यमन की अगर बात करें तो 10 सितंबर को इजराइल ने यमन की राजधानी सना और अल जैफा प्रांत में मिलिट्री कैंप्स, हूती के पब्लिक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसेज और फ्यूल स्टोरेज साइट्स पर बम गिराए थे। इसमें 20 से ज़्यादा हूती मिलिटेंट मारे गए थे। इजराइल ने कहा कि हूतियों ने लाल सागर में इजरायली जहाज़ों पर ड्रोन और मिसाइल अटैक किए थे और यह उसी का जवाबी कार्रवाई है। आप सभी लोगों को बता दूं कि यमन जो है ये वर्ल्ड मैप है हमारा, और वर्ल्ड मैप में ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है और इसी से के जस्ट ऊपर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये यमन है। तो यमन के ऊपर जो है हमला किया गया था। तो एक ये हुआ। दूसरा हमला जो है कतर के ऊपर किया गया। कतर का लोकेशन अगर हम लोग देखें तो कतर का लोकेशन इस जगह करीब होता है, तो यहाँ पे जो है ये कतर है। तो कतर के ऊपर जो है यहाँ पे भी हमला किया गया। और कतर तो अमेरिका के संरक्षण वाला देश है, तो इनके ऊपर हमला करना शायद एक्सपेक्टेड नहीं था कतर के लिए, लेकिन कतर के ऊपर इजराइल ने हमला किया। और इन चीज़ों को लेकर के अमेरिका का भी कहना है कि उन्हें तो इस बारे में पता ही नहीं था कि इजराइल कतर के ऊपर भी हमला करने वाला है। एंड ट्रंप ने ऐसा कहा भी था कि ही वॉज वेरी अनहैप्पी विद इजराइल, कि उन्होंने उनके ऊपर बिना उनसे पूछे अटैक किया। तो इस स्टेटमेंट से तो बिल्कुल साबित होता है कि ये युद्ध जो है इजराइल नहीं लड़ रहा है, ये युद्ध इनडायरेक्टली अमेरिका लड़ रहा है। खैर, हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। कतर में हमास लीडर्स को टारगेट बनाकर एयर स्ट्राइक किया गया था। 9 सितंबर को दोपहर करीब 3:45 बजे इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर स्ट्राइक की। F-15 और F-35 फाइटर जेट से 10 से ज़्यादा मिसाइलें दागी गई थी। इजराइल ने कहा कि खलील अल हया जैसे हमास के टॉप लीडर्स कतर में छिपे थे और गाजा सीज फायर नेगोशिएशंस कर रहे थे। तो कतर तो ये एक्सेप्ट कर ही रहा है कि उनके यहाँ खलील अल हया जैसे हमास के जो टॉप लीडर्स हैं वो वहाँ पे छुपे हुए थे। और इसी को देखते हुए इजराइल की पॉलिसी रही है कि पूरी दुनिया में कहीं भी अगर उनके दुश्मन छुपे हैं तो उनको जाकर के वहाँ वो टारगेट करता है। डायरेक्टली करे, अपने स्पाई एजेंसी के थ्रू करवाए, जैसे भी करवाए वो उनके ऊपर अटैक करता है। हालांकि ये जो कतर हैं ये इनके आसपास में आ रहा था तो इन्होंने डायरेक्ट इनके ऊपर हमला कर दिया। तीसरा जो देश है वो है लेबनान।
लेबनान में ड्रोन स्ट्राइक से हिजबुल्लाह मेंबर्स को टारगेट किया गया था। 8 सितंबर को इसराइल ने लेबनान के बर्जा पर ड्रोन स्ट्राइक कर हिजबुल्लाह मेंबर्स को टारगेट किया। इसराइल अब तक लेबनान पर 600 से ज़्यादा स्ट्राइक कर चुका है। इसराइल ने कहा कि हिजबुल्लाह ने 7 अक्टूबर 2023 के बाद से उत्तरी इसराइल पर रॉकेट दागे। यह हमला दक्षिणी लेबनान से थ्रेट कम करने के लिए किया गया था। यह इसराइल का स्टेटमेंट है। फिर चौथा हमला जो है सीरिया के ऊपर किया गया और इस हवाई हमले में 12 लोगों की मौत हुई थी। तो इसराइल इस जगह है और इसी के ऊपर जो है यहाँ पे ये सीरिया है। 8 सितंबर की देर रात इसराइल ने सीरिया पर हवाई हमला किया। इसमें 12 लोग मारे गए थे, जिसमें ईरानी और सीरियन मिलिट्री मेंबर्स भी शामिल थे। इसराइल ने कहा कि सीरिया ईरान की वायुसेना IRGC को हथियार सप्लाई कर रहा था, जो हिजबुल्लाह और हमास को मजबूत करता है। पांचवा जो है वो ट्यूनीशिया के ऊपर ये हमला किया गया था। ट्यूनीशिया का लोकेशन अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो ट्यूनीशिया नामक जो देश है वो इस जगह पे है। तो इट इज़ लोकेटेड हियर, समवेयर हियर, इस जगह पे ट्यूनीशिया है। तो ट्यूनीशिया के ऊपर जो है ये हमला किया गया था। ट्यूनीशिया बेसिकली ये अल्जीरिया और लीबिया जो है इनके बीच में है और मेडिटेरेनियन सी के साथ इनका बॉर्डर भी है। तो ट्यूनीशिया जो है इनके ऊपर हमला किया गया था इसराइल के द्वारा। तो ट्यूनीशिया के ऊपर क्यों हमला किया गया, अभी तक तो ये न्यूज़ में आया भी नहीं था। तो ट्यूनीशिया में जो है 2 बोट्स के ऊपर हमला किया गया और उनको हमला करके जो है वहीं तबाह कर दिया गया। बोट्स के ऊपर हमला किया गया था। तो इसराइल ने 8 सितंबर देर रात करीब 10 बजे ट्यूनीशिया के पोर्ट पर एक फैमिली बोट पर ड्रोन स्ट्राइक करी थी। इस जहाज में 6 लोग सवार थे जो पुर्तगाली झंडा लगाकर सफ़र कर रहे थे और 9 सितंबर को दूसरा हमला किया गया था। ये बोट्स गाज़ा पहुंचकर खाना, दवाइयाँ और मेडिकल सप्लाई डिलीवर करने वाली थी, जो इसराइल के मुताबिक हमास के हथियार या सपोर्ट पहुंचा सकती थी। तो ये स्टेटमेंट दिया गया। तो इसलिए ये ट्यूनीशिया के ऊपर भी एक तरह से हम लोग कहेंगे कि ये भी हमला किया गया। और छठा हमला गाज़ा में तो चल ही रहा है, तो वहाँ पर बहुत सारी मिसाइलें दागी गई और ड्रोन से बम गिराए गए। 8 सितंबर को ही इसराइल ने गाज़ा पर 12 से ज़्यादा प्रिसीजन गाइडेड मिसाइलें दागी थी और ड्रोन्स ने रियल टाइम सर्विलांस और स्ट्राइक्स की थी। इसमें 32 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। इसराइल ने इसे ऑपरेशन आयरन सॉर्ड का हिस्सा बताया है, जिसका मकसद हमास को ख़त्म करना और गाज़ा को डीमिलिटराइज करना है। तो ये 6 हमला था जो कि इसराइल ने किया है पिछले कुछ दिनों में। पिछले कुछ दिनों में नहीं बोलेंगे हम लोग, 8 से लेकर के 10 सितंबर के बीच में ये 6 हमले जो हैं उन्होंने कुल मिलाकर के 3 दिन के अंदर यानी कि 72 घंटों के अंदर उन्होंने किया। तो स्थिति देख करके ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया में जो है वो विश्व युद्ध छिड़ चुका है। हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं, एक तरफ रशिया, दूसरे तरफ यूक्रेन, बेसिकली यूक्रेन नहीं ये अमेरिका ही है। तो अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट इधर यूक्रेन में है। फिर यूक्रेन के सपोर्ट में बहुत सारे इधर यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं, तो वो लोग भी युद्ध लड़ रहा है। इधर रशिया है, रशिया के सपोर्ट में इधर चाइना आ चुका है, नॉर्थ कोरिया आ चुका है। तो ये सभी कंट्री, बेलारूस हैं इस जगह पे, तो ये सभी कंट्री का जो है रशिया को समर्थन प्राप्त है। और भी कई कंट्रीज़ हैं जिनका रशिया को समर्थन प्राप्त है। और एक तरफ रशिया हो गया, दूसरे तरफ ये यूएस ब्लॉक हो गया। यूएस डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होकर के ये युद्ध लड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में हम लोग देख रहे हैं कि इजराइल पिछले लगभग 2 साल से ये युद्ध लड़ रहा है और दिनों दिन हम लोग ये देख रहे हैं कि नए नए कंट्रीज़ के ऊपर इनका अटैक हो रहा है। तो क्या हम लोग इस चीज़ को मान सकते हैं कि विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, वर्ल्ड वार शुरू हो चुका है? इसी तरीके से युद्ध शुरू होता है। ये हमें पता नहीं चलता है कि वर्ल्ड वार शुरू कब हुआ। प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ था तो उस समय भी ऐसी ही स्थिति बनी थी। सेकेंड वर्ल्ड वार जब शुरू हुआ तो ऐसे ही छद्म युद्ध हो रहे थे और धीरे धीरे जो है ये 2 अलग अलग पावर ब्लॉक्स बने और इनके बीच में फिर युद्ध शुरू हो गया। तो अभी जो स्थिति बनी है ये स्थिति भी कुछ वैसा ही है। अभी जो मुस्लिम वर्ल्ड हैं वो सारे इकट्ठा हो गए हैं और सारे इकट्ठा होकर के ये लोग, जैसे नाटो बना हुआ है उसी प्रकार से नाटो के तर्ज पर ही ये मुस्लिम देश इकट्ठा होकर के
एक अलायंस बनाना चाहते हैं। वैसे ओआईसी नाम का एक अलायंस तो है ही, लेकिन हाल ही में ये मतलब डिस्कशन चल रहा था कि क्या ये मुस्लिम वर्ल्ड मिल करके नाटो जैसा एक संगठन बनाएगा और नाटो जैसा ही एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। जिस प्रकार से नाटो के किसी मेंबर के ऊपर अगर किसी तरह का कोई हमला किया जाता है तो ये मान लिया जाता है कि नाटो के सभी मेंबर्स के ऊपर हमला कर दिया गया है। क्या उसी प्रकार से मुस्लिम वर्ल्ड, मुस्लिम कंट्रीज़ जितने भी हैं वो नाटो अलायंस के तरह ही एक अपना अलायंस बनाने वाले हैं? क्या वो इसी तर्ज पर कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं जिसमें कि इस तरह का वो कुछ प्रावधान रखे कि उनके किसी मेंबर के ऊपर अगर किसी ने हमला किया तो ये मान लिया जाएगा कि मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर हमला किया गया है। तो व्हाट विल बी नेक्स्ट, क्या होने वाला है आगे? साथियों हमारे साथ आप लोग बने रहिएगा, हम लोग इनके ऊपर डिस्कशंस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए साथियों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तो साथियों जब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।